तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के बारे में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया कि इन ट्रेंगल ए बी सी राइट ट्रेंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें भैया डिटरमाइन करना साइन ए कॉस ए। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारा कभी ट्रेंगल की बात होती है तो कौन सा ट्रेंगल होता है, राइट ट्रेंगल होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा कह रहा है कि भैया जो आपका ट्रेंगल बन रहा है उसमें बी एंगल पर 90 डिग्री। अच्छा ठीक है भैया, बी एंगल पर हमने 90 बना दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू, हमसे पूछ रहा है भैया आप कॉस ए और साइन ए की वैल्यू बेसिकली बताइए। तो बहुत आसान है, हम लोग को फार्मूला पता है भैया कॉस ए और साइन ए का क्या होता है। तो लेकिन उससे पहले भैया हम लोग जो हमें डाटा दिया हम उसको लिखते हैं। ए बी आपको कितना दिया है, 24 दिया है, और बी सी आपका बेसिकली 7 सेंटीमीटर दिया है। ए सी का हमें पता नहीं है, तो हम बस पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बस भैया हमें हाइपोटेन्यूज पता नहीं है, उसका हम स्क्वायर लिखते हैं। परपेंडिकुलर हमें बेसिकली 24 का स्क्वायर प्लस बेस हम लोग बेसिकली 7 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमारी यच की वैल्यू 25 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यच हमारा 25 आ गया, यानी भैया आपका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेसिकली हमें पता चल गई कि नहीं, बिल्कुल पता चल गई। तो प्यारे बच्चों अब हम निकाल लेते हैं कॉस ए। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था जब भी हमें एंगल उंगल निकालना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, फार्मूला बताइए, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान हिंदुस्तान हरा भरा। यही वाला होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो भैया हम लोग जब कॉस के बारे में बात करते हैं तो हमारा सेकंड पोजीशन पर आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। तो उसका क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। बस प्यारे बच्चों जो हमारा ए रिलेशन हम पढ़े हैं यह हमें सीरियल में याद होना चाहिए। क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो भैया उसी हिसाब से हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो हम लोग सेकंड पोजीशन पर आता है यानी बी वाई एच। तो भैया हम लोग इसमें फिगर में देखिए कि आपका बेस क्या है। अगर हम ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो बेस आपका भैया यही है ना। अगर देखिए कोई बच्चों को परेशानी हो रही है सर बेस हम नहीं पता प्रकार है, तो बहुत आसान है, बेस हमारा एंगल के साथ रहता है। क्या हम लोग लिख लेते हैं, बेस हमेशा एंगल के साथ रहता है। क्या रहता है, एंगल के साथ। हिंदी में ही आप लोग लिख लीजिए एंगल के साथ, लेकिन एग्जाम में हम नहीं लिखेंगे, हम पहचानने के लिए क्या लिखेंगे कि बेस हमारा एंगल के साथ रहेगा। तो भैया बेस एंगल के साथ या सटा कौन है, 24 ही है ना, 7 तो दूर है। तो 7 बेसिकली हमारा क्या होगा, 7 ही हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो 24 बेस आपका है और 25 हाइपोटेन्यूज है। तो कॉस ए की वैल्यू आ गई कि नहीं, बिल्कुल आ गई। उसी प्रकार प्यारे बच्चों साइन ए की वैल्यू क्या होती है बताइए आप लोग, हाँ परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर भैया हम लोग क्या होगा, वही दूर वाला होगा, ठीक है ना। ये तो 24 हमारा बेस है, तो 7/25 हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 है। या तो कई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, ए बी बेस को हम लोग भैया लिख देते हैं, ए बी तो लिख ही सकते हैं, क्यों, क्योंकि बेस को हम तक यही लेंथ कंसीडर कर रहे हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज अपान ए सी इस तरह भी कर सकते हैं। या तो हम लोग भैया जब हमें फार्मूला पता है तो हम डायरेक्ट भी अप्रोच रख सकते हैं, या बी सी अपान ए सी। बस प्यारे बच्चों हमें ध्यान इसी को रखना कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस ट्रिक को हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और प्यारे बच्चों हमारा सेकेंड पार्ट है, क्या दिया है कि साइन सी और आप लोग कॉस सी की वैल्यू बताइए। ठीक है भैया, अब हमें इसके रेस्पेक्ट में करना है, बस हमारी सारी चीज़ें पलट जाएंगी। तो साइन सी की भी वैल्यू तो वही होगी ना, बताइए आप लोग, साइन सी की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन प्यारे बच्चों अब हम इसके हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो 7 है यह हमारा क्या है, यह हमारा बेस हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा बेस हमेशा एंगल के साथ रहेगा। तो भैया परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 24 अपान आपका 25 हो जाएगा। और कॉस सी क्या होगा बताइए आप लोग, बेस अपान आपका हाइपोटेन्यूज होगा। बेस की वैल्यू बताइए आप लोग 7 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 है। तो प्यारे बच्चों यह हमारा हमने साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल लिया। समझ में आप लोग आया कि नहीं, बोलिए आप लोग, हाँ ना बोलिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। इसमें हमें बेसिकली फिगर दे दिया है कि भैया पी क्यू आर वाला है और हमें पूछ रहा है कॉस ए और 10 ए की वैल्यू बताइए। सॉरी हम लोग ऊपर वाला है, हमें 10p और माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी आएगी इसको बताना है। तो ये भी हमारा बहुत आसान है। सबसे पहला काम हम लोग राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। आप लोग फिगर भी बनाया करिए ताकि आप लोग आसानी समझ में आए, ठीक है। Q है, यह हमारा R है, यह हमारा P है, इसकी वैल्यू 12 दी है, इसकी वैल्यू 13 दी है, इसकी R की वैल्यू पता नहीं है। तो बस प्यार बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या होता है,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बहुत आसान है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेसिकली आप लोग को 13 दे दी है। कोई पूछेगा सर आप लोग कैसे पता 13 है? प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग को या तो फिगर से दिख रहा, अगर फिगर से नहीं दिखे तो प्यारे बच्चों हम लोग जान रहे भैया कि हमारा परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, बताइए आप लोग, हाइपोटेन्यूज होता है। लिख लीजिए अभी, परपेंडिकुलर के सामने आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ये सब बातें आप लोग को याद रहनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ हो सकता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो बताइए बेस क्या होता है, एंगल के साथ होता है, और हमारा परपेंडिकुलर के सामने आपका बेसिकली हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, मतलब जो जस्ट सामने होगा वही क्या होगा आपका, बताइए आप लोग, हाँ हाइपोटेन्यूज होगा। तो प्यारे बच्चों अब हमने क्या किया, 13 स्क्वायर आप देखिए प्लस 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कोई पूछेगा सर बेस का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? देखिए प्यारे बच्चों, अभी तो हमें पता नहीं भैया किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, पी के रेस्पेक्ट में निकालना है कि आर के रेस्पेक्ट में। तो भैया हम मान लेते हैं कि भैया ये हमारा बेस ही है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो बी की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो बस हमें भैया इसकी भी वैल्यू कितनी पता चल गई, 5 पता चल गई। अब हमें प्यारे बच्चों 10p पता करना है। 10p की वैल्यू बताइए क्या होगा। 10 में हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो भैया परपेंडिकुलर अपान बेस लिख लीजिए। पी के रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, जो उससे दूर रहेगा, यानी 12 तो हमारा बेस है। 5 क्या है हमारा, बताइए आप लोग, 5 ही हमारा बेसिकली परपेंडिकुलर है, बेस आपका 12 है। और प्यारे बच्चों अब हमारा कॉट पी क्या होता है, आप लोग कॉट पी क्या होता है, जस्ट हमारा 10p का उल्टा होता है। क्यों, हमने नहीं रिलेशन पढ़ा था कि हम लोग 10p इक्वल टू 1 अपान कॉट पी होता है। या तो भैया आप लोग यहाँ से करिए कि उल्टा कर दीजिए, आप लोग बेस अपान परपेंडिकुलर लिख दीजिए, या तो आप लोग को जब हमने 10 निकाल लिया तो इसी की वैल्यू का जस्ट हम रिवर्स कर देते हैं, यानी 12/5 इक्वल टू हो गया। ठीक है, अब हमें प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि आप लोग किसकी वैल्यू पता करिए, 10p की वैल्यू पता करिए, और किसकी वैल्यू पता किए, कॉट p की वैल्यू पता करिए। तो बस भैया 5/12 माइनस 12/5 को हम लोग माइनस करेंगे, जितनी हमारी वैल्यू आएगी यही आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को होमवर्क है भैया आप लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करके हमें बताइए, बताएंगे कि नहीं आप लोग, ईमानदारी से करके बताइए आप लोग इसमें पास करके। अब प्यारे बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्यों, क्योंकि देखिए अब तक हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब आप लोग इसको भी ट्राई करिएगा। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा हिंट आप लोग दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा अलग टाइप है, इसमें साइन ए की वैल्यू दे दी, क्या दिया, 3/4। ठीक है, क्या दिया बच्चों, 3/4। तो बहुत आसान है। साइन ए मतलब क्या होता है बताइए आप लोग, हाँ साइन ए मतलब होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो यानी p/s की वैल्यू हमें दे दी है, यानी परपेंडिकुलर बेसिकली आपको प्यारे बच्चों, ठीक है हम लोग देखते हैं, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू बेसिकली 3 दे दी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको 4 दे दी है, बेस का वैल्यू भैया हमें पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भैया हाइपोटेन्यूज आपका कितना है, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 9, हमारा जो हो जाएगा ना 3 3 9 हो जाएगा, या आप 3 का ही स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए भैया माइनस करते हैं, यहाँ पर 16 माइनस 9 इक्वल टू हमारा बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्या आएगा बताइए आप लोग, हाँ बेसिकली हमारा यहाँ पर 7 आएगा, तो हमारा बेस की वैल्यू बेसिकली √7 आ जाएगी। कैसे, जब हम लोग भैया स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो भैया हमें यहाँ पर तीनों वैल्यू पता चल गई, बेस भी आपको √7 है। अब हम तो भैया सारे रिलेशन निकाल सकते हैं। इसमें भैया आपको पूछा भैया कॉस ए की वैल्यू बताइए, कॉस ए वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है आप लोग, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। बेस कितना बताइए प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, √7 अपान हाइपोटेन्यूज हमारा है 4, या आपकी कॉस ए की वैल्यू आ गई। आप लोगों के लिए मैं 10A होमवर्क देता हूं, इसकी वैल्यू कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमारा जितने बाकी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों उसको पहले आप लोग स्क्रीन पॉज करके सारे क्वेश्चन को अटेंड करिए। देखिए भैया जितना ज़्यादा कैलकुलेशन आप लोग करना है, कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग का और समझ में आए। ठीक बच्चों।